अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आजकल 26वीं आइनी तरमीम का बड़ा चर्चा है। ये अदालत में चैलेंज हुआ है और आजकल बड़े गर्मा गर्म इस पे दलाइल जो हैं वो दिए जा रहे हैं। तो ये देखना ये है कि 26वीं आइनी तरमीम का ये मुस्तकबिल क्या है और क्या फुल कोर्ट जो है वो बनने का इम्कान भी है या नहीं है। उसके लिए हमें अदलिया के सितारे देखने पड़ेंगे। तो उसमें ये है कि मरीख का अगर देख लें तो इसका ये तनाज़ा बहस और फ़ैसला की जो ताकत है उसका नुमाइंदा, और इस वक्त अदालत के माहौल में गुस्सा जोश जज्बा पैदा कर रहा है। कल 20 अक्टूबर को मरीख की अतारत के साथ और सख्त जाविया बंदी जो थी वो, जिसकी वजह से कानूनी बहस में तलखी और शदीद उसके जो वकील दलाइल पेश करते हैं वो पेश हुए। अब अतारत जो है वो कानूनी दलाइल जहानत का सियारा है जो बुर्ज बेजान में मौजूद है और ये तवाज़न चाहता है, मगर मरीख के दबाव की वजह से बहस जो है वो तेज़ है, मगर फ़ैसला जो है वो इत्तफ़ाक़ राय से आने का इम्कान जो है वो कम है। यानी कि अगर कोई भी फ़ैसला आता है तो वो स्प्लिट होगा। कुछ जजेस जो हैं वो एक तरफ जाएंगे, कुछ जजेस जो हैं वो दूसरे जाएंगे। अब इसको अगर देखें कि ये फुल कोर्ट बनने का चांस है या नहीं है। अब सितारों की पोजीशन हमें बताती है कि फुल कोर्ट बनने के इम्कानात जो हैं वो 60 से 65% तक तकरीबन मजबूत नज़र आते हैं। यानी कि फुल कोर्ट बनेगा तो 50-50 अगर हो तो इसका मतलब है कि अगर 8 जजेस हैं तो वो 4-4 जजेस स्प्लिट हो गए, और अगर 5 और 3 का जाविया आ जाए फिर भी 60% बनते हैं। अगर 7 जजेस हैं तो वो फिर 4-3 का बनेगा, तो फिर भी यही चीज़ आती है। बस 1-2 जजेस हैं जिनकी वजह से ये फुल कोर्ट जो है वो बनेगा। जोल की अदालती जो बुर्ज है उसमें मौजूदगी ये बताती है कि अदलिया अंदरूनी सतह पर इज्तिमाई फ़ैसले की तरफ बढ़ रही है, लेकिन मरीख और अतारत की कशमकश जो है वो ये ज़ाहिर करती है कि फ़ुल कोर्ट की तश्कील पर इख्तलाफ राय जो है वो शिद्दत इख्तियार करेगा। मुमकिन है फ़ुल कोर्ट तश्कील तो पा जाए, मगर ये मुकम्मल मुत्तफ़िका जो है वो ना हो। यानी कि कुछ जजेस जो हैं वो फ़ुल कोर्ट की तश्कील पर इख्तलाफी नोट जो है वो दे सकते हैं। अब 26वीं आइनी तरमीम का मुस्तकबिल अगर देखें तो इस वक्त जोल का पाकिस्तान के ज़ायचे में दूसरे घर में असर जो है वो वाज़े मौजूद है, जो कि ये बताता है कि आइनी तरमीम को जुज़वी मंजूरी या मशरूत बका मिलने का इम्कान है। यानी कि तरमीम मुकम्मल तौर पर ख़त्म तो नहीं होगी, लूली लगड़ी करके फेंक दी जाएगी, मगर कुछ शिकें जो हैं वो गैर आइनी या मुतनाज़ा जो हैं वो करार दी जा सकती हैं। ये सितारों की रोशनी में निस्फ़ कामयाबी का मंजरनामा जो है ये पेश कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो तरमीम हुई है वो मनोमन तस्लीम नहीं की जाएगी, लेकिन उसमें से कुछ हिस्से जो हैं वो उड़ा दिए जाएंगे। तो बंदे की अगर ताकत ख़त्म करनी हो तो उसकी एक टांग जो है वो छटा मार दो लाते थे, फिर कितने दौड़ सकेगा वो। तो इख्तितामी पेशगोई जो है वो मैं यही करूँगा कि फ़ुल कोर्ट बनने के इम्कानात तो मौजूद हैं, मगर मुतफ़िका नहीं है। अदलिया के अंदर मौजूद तकसीम जो है वो वक्ती तौर पर बरकरार रहेगी। 26वीं आइनी तरमीम जो है वो जुज़वी तौर पर बरकरार रहेगी। कुछ उसकी शिकें जो हैं वो बरकरार रख छोड़ेंगे, कुछ शिकें जो हैं वो तरमीम या नज़रसानी का उसमें इम्कान है। 2026 के अवाइल तक जोल के असर की वजह से अदलिया एक नई तश्कील और वक़ार के मरहले में दाखिल हो रही है। अब ये अपना वक़ार जो है ये कहाँ तक बचा पाते हैं जजेस, इसका फ़ैसला तो आने वाले दिनों में ही होगा। लेकिन जो सूरत हाल नज़र आ रही है कि ये जो बिल्कुल इन्होंने मनोमन तस्लीम करवा लिया था 26वीं तरमीम को, और उसी तरीके से सारी चीज़ें जो हैं वो तश्कील पा गई थी, वो सिलसिला नहीं होगा। कुछ ना कुछ काट छांट जो है वो किसी का बाजू मरोड़ देंगे, किसी की टांग तोड़ देंगे। इसी तरह करके अगर किसी को गिराना हो तो इसी तरीके से गिरता है। फिर उसके बाद अदलिया जो है वो 26वीं आइनी तरमीम की बेस पर जो कुछ पावर जितनी भी समेट सकी उसके हिसाब से जो आगे अदालतें कुछ रिलीफ दे सकें तो वो देंगी। और इसी के साथ खान साहब की रिहाई के दरवाज़े जो हैं वो भी खुलने शुरू होंगे, क्योंकि इन्होंने काफ़ी जकड़ के रखा हुआ था। तो अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।